हेलो। हेलो। हाँ, सत साहब भगत जी। सत साहब जी। भगत जी, मेरा एक क्वेश्चन था, तो बता इसी के लिए मैं फ़ोन किए। बताइए। भगत जी, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हम्म और मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि अभी जो गुरुजी जिस रूप में है, हम्म मतलब तो उसी रूप में तो एक एक दिन न एक दिन तो यहाँ से तो संसार छोड़ कर जाएगा ही, उनका नियम अनुसार। जी। तो अभी से लेके और जिस दिन जाएगा, इस मिडिल में जो टाइम है, इसी में क्या भक्ति करके आदमी मोक्ष, मतलब मोक्ष प्राप्ति का जो टाइम है, क्या इसी मिडिल में जो टाइम है इसी में ही है? उसके बाद जब गुरुजी चला जाएगा, उसके बाद जब भक्ति करेगा जो सब भगत जन, उस टाइम तो भगवान सब मान लेगा। तो तब तक उस टाइम क्या भक्ति मतलब मोक्ष नहीं होगा, लेकिन भक्ति का नया मतलब बैटरी जैसे कि चार्ज होता है ना, उस तरह से होगा। हम्म। और यार ये जो मार्ग है 1000 साल तक चलेगा, ठीक है? हम्म तो उस टाइम क्या मतलब सिर्फ सब कुछ सुविधा होगा, शांति का माहौल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब सच साइड बोलेगा, सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा, लेकिन उस टाइम मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। जी। मतलब अच्छा अच्छा। और जब तक गुरुजी देही रूप में है अभी, मतलब उनका तो शरीर विदेही है। तो हम लोग का नजरों में जैसे कि चरम दृष्टि में अभी गुरुजी संत रामपाल जी के रूप में है अभी, ठीक है? तो जैसे कि आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, जो सुप्रीम गॉड है, तो उनके लिए है। और कब तक है? जब तक गुरुजी देही रूप में होगा, तब तक ही उन लोगों को मोक्ष प्राप्ति का चांस है, जैसे कि आपका है और भी जो भगत लोग जो है अभी कर रहा है, तो उन लोगों को। और गुरुजी मान लीजिए 200 साल रहे या 100 साल रहे, उनका ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी टाइम में जिस आत्मा का घर में नया नया वो जो मिनी सतलुक में जो भक्ति रूप में जो बीच में जो भगत आत्मा है, उस सब को लाएगा। और उन लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि जो हम लोगों को जैसा देखिए 70 साल 80 साल जिएगा, नहीं, 2 साल में उसका भक्ति कंप्लीट होगा तो लेके चला जाएगा। और किसी का 5 साल का हुआ, किसी का 10 साल का हुआ, किसी का 20 साल का होगा। तो इस तरह से भक्ति उसको कंप्लीट होगा और सतलुक चला जाएगा। और उस टाइम उन लोगों का घर का जो आदमी हो ना रोएगा ना कुछ करेगा, जान जाएगा कि ये तो आया भक्ति करने के लिए। उस तो ये जो सिस्टम है अभी मतलब थोड़ा समय के लिए, जैसे कि होता है ना अमावस्या पूर्णिमा होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर चला जाता है। तो उसी टाइम में जो निकल गया, उसके बाद तो चाहे जितना ही तुम भक्ति करो, खाली चार्ज बढ़ेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का उम्मीद मत रखना। सही है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि अभी जो जो टाइम चल रहा है, आपने बोल रहे हो जो अभी मतलब विश्व युद्ध होगा, मतलब 1000% गारंटी है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेसिंग है ना, अभी जो चलेगा, जो सतयुग जैसे आएगा, तो उसका के लिए मान लीजिए अभी भी 7-8 साल लग ही जाएगा। तो 7-8 साल में सब कुछ तोड़ फोड़ होके जो 100 करोड़ आदमी रहेगा, जो भी रहेगा, तो उन लोगों के अंदर में भी कोई डर के भगवान मानेगा। और कोई जैसे कि आप रहेंगे उस टाइम, और भी भगत जन रहेगा, उन लोग तो खैर छोड़िए, मतलब मालिक तो मान ही चुके हैं अभी। तो इन लोगों के लिए एक मौका है। और जब गुरुजी जब चला जाएगा, तब मतलब एक भक्ति मतलब अच्छा, मतलब सब कुछ सतयुग जैसा माहौल बना के चला जाएगा। लेकिन मोक्ष जिसको चाहिए वो तो सिर्फ इसी टाइम में ही होगा, है कि नहीं? मेरा हिसाब से जो मैं ख्याल आया वो हम बोला, आपसे राय लेना चाहता हूँ, जो आप क्या बोलते हैं इसमें? सही है, तो परमात्मा ने बोल रखा है ना भाई, ये गोल्डन चांस है, प्राइम टाइम है। हाँ 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 हाँ। जब तक गुरुजी शरीर में यहाँ पे हैं, हाँ हाँ हाँ। तब तक आपको मोक्ष प्राप्त करने का प्राइम टाइम है। देखो, हाँ हाँ। जब तक टीचर आपकी क्लास में है तब तक आप पढ़ सकते हो, वो आपको पढ़ा सकता है। जी 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 जी। और जो बच्चा उस समय भी ढंग से नहीं पढ़ रहा है, हाँ तो टीचर के चले जाने के बाद वो क्या खाक पड़ेगा? हाँ, ये ना तो उसको सच डर है। रहेगा, ना उसको कोई अंकुश रहेगा। सही बात सही बात। तो ये प्राइम टाइम है जब तक गुरुदेव शरीर में है। हाँ हाँ हाँ। और हर युग में और ऐसा ही होता है, ये जरा सा हाँ मौका हाँ मिलता है। हाँ 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 हाँ, सही बात। तो ये इसलिए तो तो जैसे परमात्मा इतना सत्संग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना समझ के चिल्ला रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, मर्यादा सुधार लो, परमात्मा से गलतियों की क्षमा याचना कर लो, और इस समय की महत्वता को समझो। सही बात सही। ये हाथ से निकल गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। कोई सोचे कि 1000 साल में पार हो जाएंगे, ये सोचने वाला तो 50,000 साल में भी पार नहीं होने वाला। सही बात सही बात। और मेरा हमें इसी में टेंशन नहीं है हाँ। भगत जी, मेरा पोता पार होगा नहीं होगा, मेरी छठी पीढ़ी पार होगी नहीं पार होगी, भाड़ में जाए छठी पीढ़ी, भाड़ में जाए पोता, मुझे अपने आत्म हाँ कल्याण की चिंतन होना चाहिए। हाँ हाँ, सही बात सही बात। धर्मदास का प्रकरण परमात्मा ने इसीलिए तो सुनाया था ताकि हमारी ये अंधता टूटे, हाँ 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 है हाँ। कि नहीं? धर्मदास ने कहा कि अच्छा। परमात्मा मेरी पीढ़ियों का क्या होगा, ये सार नाम तो आपने गुप्त रखने का आदेश दे दिया।
तो परमात्मा मेरे आने वाली पीढ़ियां कैसे पार होंगी। हाँ हाँ हाँ। तो परमात्मा उन सत्संग के माध्यम से आज हमें यही तो समझा रहे हैं कि नालायकों, अगर धर्मदास जितने भी मोह ममता तुम्हारी अगर तुम्हारे पोता पोती में रह गई ना, अच्छा। कि वो पार होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, तो भी तुम रह जाओगे गुरुजी के रहते सहते भी। सही सही। इतना सा भी मोह नहीं होना चाहिए हमारे को। केवल सबसे पहला स्वार्थ अपने स्वयं के मोक्ष का होना चाहिए। अब हम तो देख रहे हैं पोता पोती, परमात्मा को दिखती है अपनी आत्मा। तो मालिक की आत्मा, मालिक अपने अनुसार उनको हैंडल करेगा, कौन से जन्म में पार करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, हमें क्या टेंशन है। आज तो मेरे पोता पोती है, पिछले जन्म में क्या पता मेरे दुश्मन बन के खड़े थे। सही बात। तो ये सारी चीजें, ये भ्रम तोड़ने के लिए तो परमेश्वर ज्ञान देते हैं। तो भगत जी, जब तक संत रामपाल जी भगवान शरीर में हैं, तब तक हमारे पास एक गोल्डन चांस है मोक्ष प्राप्ति का। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद हो सकता है जिन जिन आत्माओं ने उनके रहते सहते उनसे नाम दीक्षा ले ली ना, हाँ हाँ हाँ। वो अगर मर्यादा में रही तो उनका तो मौका है। हाँ। लेकिन उनके चले जाने के बाद जो डीवीडी वाली जो प्रोसीजर है, हाँ 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 हाँ, उसके बाद ठीक है, भक्ति का माहौल तो बन जाएगा। सही बात। लेकिन वो भगत जी सिर्फ और सिर्फ पता नहीं वो कौन सी आत्माएं हैं जो असंख्य युगों से परमात्मा की भक्ति कर रही हैं, पार नहीं हो पाई, क्या गलती हो गई, उन आत्माओं को परमात्मा सुख और शांति का माहौल बना के दे देगा। अच्छा भाई, सतयुग में भी तो ये होता था भगत जी। सतयुग में कोई भगवान की भक्ति को स्वीकार करता था क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। आज परमात्मा जो सुख भगत जी इस पृथ्वी पे गुरुदेव के जाने के बाद 1000 साल तक जो मिलेगा ना, वो सुख आज आप और हमारे को गुरु जी के रहते सहते क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि परमात्मा ने हमें पार करना इन दुखों में रह के। सही बात। इन दुखों में ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं, हम भक्ति और भगवान को समझ सकते हैं। सुख में आदमी नहीं समझेगा। आज एक गरीब का बेटा पैसे की वैल्यू समझता है, अनिल अंबानी का बेटा नहीं समझता है, कभी नहीं। तो ये मौका है भगत जी हमारे पास। ये जानबूझ के परमात्मा हमें ये दुख थोड़े बहुत जो हैं, कुछ तो हमारे संस्कार के हैं और कुछ वो परमात्मा जानबूझ के भी अपनी आत्माओं पे दुखों का भार रखता है जिनको पार करना होगा। क्योंकि मालिक ने सत्संग में बताया कि ये जो सुख है ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा ये दुश्मन है। सुख होते ही सबसे पहले तुम भगवान से दूर हो जाओगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस परमात्मा ने 650 साल पहले खूब करके देख ली। सुख ही दिए थे ना, खड़े खड़े सुख दिए, हाथ लगाते ही चमत्कार किए। लेकिन सब बस उनको एक अपना जादूगर सा मान लिया। उनको बस सुख हुआ, सुख होने के बाद कौन राम का नाम लेगा? अरे अगर आपकी कमर में दर्द में आप 50 बार कहोगे हे राम हे राम हे राम हे गुरुजी हे बंदी छोड़ दया करो, और जैसे कमर का दर्द चला गया तो आपको यार दोस्त याद आएंगे आपको। सही बात, सही बात भगत जी। प्राइम टाइम है, जो आत्मा समझ गई वो सौभाग्यशाली। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं भगत जी, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भगत जी और एक तो बात, मोक्ष जो प्राप्ति का जो टाइम है ना, वो खूब शॉर्ट होगा भगत जी, क्योंकि इसी टाइम में जितना हो सके, जितना लिमिट मतलब जितना रखा है वो तो पार होना ही होना है। इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो और मिडिल में मतलब जो 1000 साल जो भी माहौल रहेगा वो तो एक तो मतलब जो सुविधा के लिए कर दे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए टाइम खूब शॉर्टेज होगा। और आपने एक तो बात बोला था क्या, जो जब दुनिया जान लेगा कि ये गुरुजी है, हमारे भगवान है, तब तो फिर चला जाएगा, नहीं रहेगा परमात्मा। हाँ सही बात, उस टाइम नहीं रहेगा। सही सही। देखो टीचर भगत जी बच्चे को साल भर तक पढ़ाता है। हाँ, साल भर जो पढ़ाता है, अब वो एग्जाम का तो कुछ 1 घंटे का टाइम होता है ना। हाँ। उसने गणित हमारे को साल भर पढ़ाया। लेकिन वो गणित में हम पास होंगे या नहीं होंगे, वो तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे का हमारे को एग्जाम का टाइम मिलता है। बस उतने से टाइम में अगर आपने जितना आपने लिख दिया उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। हाँ। तो बस ये एग्जाम टाइम समझ लो हमारा, जब तक गुरुजी हैं। अच्छा भगत जी, और एक तो बात है, काकभूषण के बारे में जो आप बोल रहे हो ना, वो क्या कोई आत्मा होगा जो अभी है, भक्ति भी कर रहा है लेकिन सीक्रेट में है, वो आने वाले टाइम में उसका क्या काम रहेगा? भाई वो आने वाले टाइम में जहाँ तक दास की जो बुद्धि काम कर रही है ना भगत जी, हाँ, परमात्मा असुर निकंदर रेमेडी में हमें जो पढ़ाते हैं ना, कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सुम जगायसी। हाँ। और फिर परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु राजबाला वो पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, यानी दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, उसको वो सतगुरु ही बताएगा, सतगुरु ही उसका राज तिलक करेगा।
तो जो अच्छा। काकभूषण की जो आत्मा होगी वो भगत जी पूरे विश्व का संचालन करेगी, वो दिल्ली का राजा बनेगा वो, और गुरुजी के अनुसार वो अपना सारा काम करेगा। अच्छा भगत जी, उसका क्या मोक्ष ये है, जैसे कि आप बोल रहे हो जो ये मतलब रात समय लगा उसके लिए मोक्ष का टाइम नहीं रहेगा, मतलब उसके मोक्ष करने का वो मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए तो सिंपल से रहना पड़ेगा ना, राजगद्दी में भगत बैठेगा जी कौन। आप एक बात बताओ, हाँ आज हम एक 5 आदमियों का परिवार ढंग से नहीं संभाल पा रहे, सही बात। और जो पूरे विश्व को संभालेगा, आपको लगता है वो पार हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, उसका तो बहुत सारा कर्म परमात्मा ने भी जिससे भी भक्ति करवाई, परमात्मा ने उसको राज दिया या मालिक ने उसके राज को छुड़वाया है? सही बात। इब्राहिम सुल्तान को देख लो आप, परमात्मा ने उसकी राजगद्दी छुड़वाई या फिर उससे राज करवाया? अब भगत एक हिस्से से देखा जाए तो वो तो एक मतलब हम लोगों का नजर में तो वो सबसे मतलब भगवान नहीं होगा, क्योंकि राज तो मिलने से क्या फायदा अगर मोक्ष ही नहीं मिलेगा तो हम लोगों को तो ये है, जैसे कि आपका एक अच्छा लगा बात मुझे, जब भैंस बढ़िया सा भैंस लेंगे उसमें दूध निकालेंगे और ज्योति जलाएंगे और सिंपल से रहेंगे, यही तो मैं भी चाहता हूँ। भाई तो आज देश का उसमें प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है, हाँ 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 कितना टेंशन में है मुझे बता दीजिए, और रात को पता नहीं गोलियां खा के सोता होगा। हाँ 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 कितनी सही जनता उसके खिलाफ भोगती रहती है, फेसबुक पे, बात। व्हाट्सएप पे, विपक्ष वाले कितना कुछ बोलते हैं, तो ये सब कुछ सिस्टम रहेगा भगत जी। सारे थोड़ी यहाँ पे मतलब भक्ति करेंगे। भगत जी हम ना थोड़ा फास्ट चले गए थे, हम 2 साल 1 साल पहले एक बार तेजरू दास से हमें फोन किए थे, तो उनको बोले थे जो मैं भी तो दुकानदारी करता हूँ और दवाई का, ये सब तो आने वाला टाइम में नहीं चलेगा, सब तो गुरु जी का मतलब भक्ति करेगा और उसमें ठीक हो जाएगा। तो बोले भगत जी वो तो बहुत देर की बात है, 1000 साल चलेगा, आप तो बहुत ज़्यादा चल गए हो, लेकिन सब एक जैसे नहीं होगा ना, जैसे कोरोना में सब डर के मारे मास्क लगाता है, लेकिन सब कोई नियम मर्यादा में से तो नहीं रहता है ना, तो जो रहेगा वो बचेगा, जो नहीं रहेगा वो तो मरेगा ना, तो उसी तरह भक्ति भी क्या वैसा ही है क्या। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ भाई जो हाँ मर्यादा में रहेगा, जो गुरु को परमात्मा मानेगा, उसको ले जाएगा परमात्मा, उसकी रक्षा करेगा। बाकी तो आए दिन मर रहे हैं रोज। सही बात, सही बात भगत जी। देखो काम जो भी है अपना ईमानदारी से करो, ऐसा नहीं है कि भाई भाई कोई परमात्मा ने मतलब डॉक्टरों के लिए मना कर दिया या परमात्मा ने कोई मेडिकल खोलने के लिए मना कर दिया। सही बात, जैसी आपकी व्यवस्था है वैसा करो, लेकिन अपना ईमानदारी से करो। हाँ 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 सही। भाई जो भक्ति नहीं करेंगे उनको तो गुड़ दवाई की भी जरूरत पड़ेगी। वो तो उनके लिए है ना, जो अपनी भक्ति करेंगे उनको तो परमात्मा देगा रात, और जो नहीं करेंगे उनको तो हर चीज की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए तब मेरा भगत जी मेरा कंडीशन ऐसा है, 2 साल से मैं कर रहा हूँ ना गुरु जी का फोटो को भगवान मान के, और जो मैं करते आया हूँ भगत जी, कुछ दिन पहले आप वो रिलीज किया है जो नहीं ऐसा 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 करना है, तो इसका मतलब मैं परफेक्ट जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं आदती जो भी संतर नियम का हो वो मतलब पूरा एकदम माइंड में ले लिया, ठीक है। जैसे कि आने वाला टाइम में कुछ भी होगा तो मोबाइल ना रहे ना किताब ना रहे, तो मैं सिर्फ जहाँ पे रहूँगा मैं टाइम पे तो कर सकूँगा अपना मुंह से, तो मैं 2 साल से अपना मुंह से ही करते आया। तो उस दिन जब आपने खुलासा किया कि हम लोग का भक्ति ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, हाथ में रख के करना चाहिए, तो वो तो भगत जी मैं पहले से ही करते आया हूँ, तो इस हिसाब से मैं तो ठीक ही जा रहा हूँ। 2 बातें हैं। हाँ पहली बात तो आने वाले समय में मोबाइल रहे या नए रहे, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। सही बात, सही 1000 साल तक विज्ञान चलेगा, इसमें परमात्मा ने कहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसका मतलब हम इस भय से थोड़े ना कोई आत्मी भक्ति बोध लेके आरती करेंगे कि क्या पता कल को लाइट रहेगी नहीं रहेगी, मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं, हम लोगों को तो भक्ति टाइम की से मतलब वास्तविक है। जो विधि जो परमात्मा ने जो करके दिखाई, हमने तो उस आधार से करनी है। सही बात, इसलिए हमें भक्ति बोध लेके हम करेंगे विधि विधान से, है कि नहीं। हाँ एकदम एकदम भगत जी, आपका हर बात ना मतलब परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि मैं तो 2-3 साल से मतलब आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जो किया है आपने वो ये खुलासा किया, तो गुरु जी को कृपा आपके ऊपर है और आप तो सही सब कुछ जा रहे हो, एकदम परफेक्ट जा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो इसमें रहेगा ना एकदम फूक फूक के पूरा देख लेगा आपका तो हर वीडियो। हाँ हाँ हाँ, देखा देखी का मार्ग नहीं है। आप नोटिस करना भगत जी, जो भी व्यक्ति शुरुआत में नाम दीक्षा लेता है ना, वो व्यक्ति साल 6 महीने विधि विधान से ही करता है। हर आदमी नाम लेते ही वीडियो से आरती नहीं करता, हर आदमी नाम दीक्षा लेते ही भक्ति बोध से बैठ के आरती करता। आप जी नोटिस कर लेना। फिर क्या होता है, धीरे 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 वो दूसरे भक्तों के संपर्क में आने लगता है, जो पुराने भगत होते हैं। अब वो उनके घर पे जाएगा, उनसे मिलेगा, अब वो क्या देखता है कि यार भगत जी तो खाना भी खा रहे हैं और अपना आरती भी चल रही है, भगत जी तो बाथरूम में बैठे हैं और असुर निकंदन रमैनी भी चल रही है।
तो फिर उसकी आदतें उसकी बिगड़ना शुरू हो जाती है देखा देखी में। वरना शुरुआत में हर आदमी भक्ति बोध से ही आरती करता है और मंत्र कार्ड से ही बैठ के अपने मंत्र करता है, या फिर अपने याद हो जाते हैं तो अपना वैसे करता है। लेकिन वो ड्रामेबाजी नहीं करता, वो अपना सिस्टमेटिक काम करता है। ये तो भक्तों को देख के सारा मामला आपस में फिर ये बिगड़ना शुरू हो गया। तो अब ये वापस भक्तों को देख के ही वापस ये सुधरेगा, भक्तों को देख के ही ये वापस सुधरेगा। तो इसका मतलब हम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं है और आने वाला टाइम में चलो भक्ति करके यहाँ से निकलने ही बेटर होगा, जितना जल्दी हो सके। एक कोशिश भी होनी चाहिए, ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना भी होनी चाहिए कि परमेश्वर आप जी अपने शरीर में रहते सहते हमें यहाँ से निकाल दो। सही बात। बाद का कोई भरोसा नहीं भगत जी, ये काल का लोक है। परमात्मा को जबरदस्ती बांध के थोड़ी रखेगा काल भगवान को। भाई भक्ति वो करेगा जिसके समझ में आ जाएगी। दबाव दे के थोड़ी भक्ति करवाएगा भगवान। नहीं, दबाव का चीज ही नहीं है। और जिसका जब टाइम आएगा ना भगत जी वो कर लेगा। वो भाई एक बात बताओ, आज गुरुजी शरीर में हैं और कल को गुरुजी मान लीजिए शरीर छोड़ेंगे, जैसा भी अपनी प्रोसीजर करेंगे। और जिस अज्ञानी ने आंखों से आंसू निकाल दिए ये सोच के कि भाई गुरुजी मर गए या गुरुजी सतलोक गए या गुरुजी शरीर छोड़ गए या गुरुजी सह शरीर गए, अगर उन्होंने उस बात को यदि वो पीड़ा समझ के, वो दुख समझ के कि गुरुजी छोड़ के जा रहे हैं, तो भी नीचे गिरेगा। तो भी नीचे गिरेगा क्योंकि उसने अभी तक अपने गुरुजी को शरीर में समझा है, उसने शब्द रूप में नहीं समझा। तो परमात्मा कहते देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान। ये तेरा फालतू का ज्ञान है जो तू अपने भगवान को, अपने गुरु को तू अपने जैसा समझ रहा है, 5 तत्व वाला। कहते देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जान। शब्द रूपी का मतलब भी तो है भगत जी, अपना घर में, आपका घर में भी, मेरा घर में, शब्द भगत जी कहीं भी प्रकट हो जाता है और फिर वो परमात्मा है भाई। सही। परमात्मा का मीनिंग ही तो ऐसा होता है ना। जब आवश्यकता होगी प्रकट हो जाएगा ना। बेई नदी पे कैसे प्रकट हुआ था? सही बात। मथुरा में धर्मदास जी के पास में कैसे प्रकट हुआ था? और कलयुग में तो भगत जी वो जिंदा रूप में ज्यादा प्रकट होता है, मालिक ने खुद बोल के रखा है। जब काल भगवान 1000 रूप में प्रकट हो सकता है तो ये तो भगत जी हर एक प्राणी के साथ में 1000 रूप बना के प्रकट हो सकता है। ये तो वो समर्थ परमात्मा है, इसको तो खाली समझने की जरूरत है। सही बात। और ये समझ में आ गया ना, फिर भगत जी भक्ति उगती इतना ज्यादा महत्व नहीं रखेगी। फिर परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ये बाईपास वाला हमको थोड़ा समझाइए। जैसे कि ये त्रिकुटी में ये वाला, और जैसे कि जिसका स्पेशल भगत होगा, उनका प्यारा आत्मा होगा, उनको तो बाईपास। आपने गुरुजी के जितने भी सत्संग सुने हैं अभी तक के, क्या आपने किसी भी सत्संग में ये सुना है कि जब ये प्राणी वहाँ त्रिकुटी पे गया और वहाँ पे गुरुजी के रूप में वो काल आया हो? सुना? कभी नहीं आ सकता, किसी भी सत्संग में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि काल तो देखा ही नहीं ना। सदगुरु रामपाल जी का चेहरा वो जोगदीप के रूप में आया था। यहाँ तो परमात्मा बिल्कुल, यहाँ परमात्मा हमें अपनी पहचान करवाने के लिए, हमारी विवेक और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये सत्संग जो है परमेश्वर करते हैं कि भाई। और क्यों करते हैं परमात्मा, हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगत जी जब बच्चा छोटा होता है ना स्कूल में, तो हर चीज उसको ज्ञान से समझ में नहीं आती, इसलिए उसको डराया भी जाता है, उसको धमकाया भी जाता है। तो इसी प्रकार जो नई आत्माएं हैं उनको परमेश्वर थोड़ा सा भय के लिए कि अगर मर्यादा में नहीं रहोगे, अपने गुरुजी की बात नहीं मानोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो जो है मेरे रूप में तुम्हें काल वहाँ पे ठग लेगा। जबकि काल को तो मालूम ही नहीं है कि वो कौन से रूप में है इस धरती पे। खुद कहते हैं ना गुरुजी कि भैया उस काल को भी जो है परमात्मा धोखे में रख के अपना ज्ञान प्रचार करता है, वो भी नहीं पहचान पाता। तो त्रिकुटी पे कहाँ से पहचान लेगा, कहाँ से रूप बना लेगा जब उसको मालूम ही नहीं कि परमात्मा कौन से रूप में है। अच्छा भगत जी, और एक तो बात, जैसे कि आप बोलते हो ना, जब सौपन जैसा होगा, यहाँ से जब शरीर छूटेगा आपका, जैसे मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके सतलोक में जाके गुरुजी जब आपको याद दिलाएगा बेटा तुम लोग अब सतलोक में हो, तो क्या मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये थोड़ा समझाइए ना। कुछ याद नहीं रहेगा भगत जी, कुछ बातें जो परमात्मा सत्संगों में कहते हैं ना कि तुम्हें तो वहाँ पे कुछ दिन जाने के बाद में मालूम पड़ेगा। यही ऐसा भगत जी कुछ नहीं है, हमें परमेश्वर के संकेतों को समझना पड़ेगा। थोड़ा इस विषय बताइए। हमें मालिक के संकेतों को समझना पड़ेगा। भगत जी आप मुझे एक बात बताओ, हम कितनी बार हम जन्म लिए, कितनी बार हम मर लिए, क्या हमें अपने पिछले जन्म का पता है कि मैं कहाँ था? कुछ नहीं मालूम। तो इस गंदे लोग से जाएंगे तो वहाँ कैसे मालूम पड़ जाएगा?
नहीं नहीं वहाँ हम दोबारा थोड़ी ना कोई खाएंगे धोखा, ये तो एक बार के धोखे की सजा है। सही बात। अरे हम दोबारा तो धोखा उस समय खाएंगे जब वहाँ पे नया कोई वो काल होगा। अब काल तो यहाँ आ गया। हाँ। तो सतलोक में हमें कौन भ्रमित करेगा? ये केवल एक बार की सजा है जो परमेश्वर ने हमारे को ये देनी थी। अच्छा। एक बार जो चला गया वो आत्मा वापस नहीं आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा उसमें तो बिका नहीं रहता है क्या उस टाइम? क्या जैसे कि सतलुज में आप भी चले गए, हम भी चले गए, तो वहाँ पे क्या अरे पवन भाई ऐसा वो सब कुछ नहीं याद रहेगा क्या? कुछ नहीं होगा। आज याद है कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या थे? नहीं। तो ऐसा ही वहाँ हो जाएगा। अगर पिछला जन्म याद आ गया तो आप जी वर्तमान का जीवन भी नहीं जी पाओगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब था क्या, जैसे कि हम भक्ति करके सतलोक पहुंच गए, चलो आत्मा में संतुष्टि हुआ, चलो हम लोग वहाँ से काल के लोग से यहाँ पे आ गया, लेकिन इतना भी फीलिंग नहीं होगा मतलब? कुछ नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। न्यू बर्थ होगा हमारा एक बार बस। ओहो। चाहे परमात्मा चाहे अपने शब्द से करे या फिर वहाँ जो स्त्री पुरुष हैं जिनको परमेश्वर ने हंस और हंसनी की जो संज्ञा दी है, या चाहे उनके शब्द से हमारी उत्पत्ति हो। क्योंकि वहाँ पे नर और मादा भी तो अपने शब्द से वहाँ पे संतान उत्पत्ति करते हैं ना। उनको कहते हैं बिंद। सतलोक में जो स्त्री पुरुष अपने शब्द से जो बच्चे पैदा करते हैं उनको कहते हैं बिंद वाले। और परमात्मा जो अपने शब्द से जो उत्पन्न करेगा उनको कहते हैं नाद वाले। हाँ सही। तो हमें क्या याद रहेगा बताओ? अच्छा वहाँ पे जो हम लोग हाथ ऊंचा किए थे, हम भी जाऊंगा, तो उस टाइम जो आप हंसी रूप में था, मैं हंस रूप में था, ऐसा कुछ जो भी था, तो उस में फिर विलीन मतलब ही हो जाएंगे ना? मतलब जैसे जिस हिसाब से हम आए थे उस चेहरा में फिर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। भगत जी वहाँ पे परमात्मा ने बताया कि देखो वहाँ पे कोई समय तो है नहीं। अब समय नहीं है तो वहाँ पे कोई दूरी भी नहीं है। नहीं ठीक है। अब जैसे ही एक बार सत्संग में गुरुजी ने बताया कि जैसे आप सतलोक में जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे बच्चा मतलब खेलने चला जाता है और थोड़ा बहुत अगर वो लेट हो जाता है तो माँ बाप ये कहते हैं ना कि इतनी देर से कहाँ था नालायक। बस इतना सा उनको आभास होगा वहाँ पे कि आज बच्चा थोड़ा मतलब खेल खाल के थोड़ा सा आज ये लेट आया है। अच्छा। बाकी कुछ नहीं, क्योंकि समय नहीं है तो कोई भगत जी कोई दूरी नहीं है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू 1 करोड़ युग से कहाँ था, तू 5 करोड़ युग से कहाँ था। अब कुछ भाई कहते थे कि भैया फिर सतलोक में समय नहीं था, तो फिर गुरुजी ये क्यों कहते हैं कि काल ने सतलोक में 70 युग तप किया, 64 युग तप किया। तो वो क्या है, परमात्मा ने हमें समझाने के लिए यहाँ के हिसाब से किस पृथ्वी लोक के समय के हिसाब ने काल ने वहाँ पे कितने समय तक एक पैर पे खड़ा होके तप किया, समझाने के लिए। बाकी वहाँ नहीं है समय। परमात्मा बोलते हैं ना एक वाणी में कि भाई 7 करोड़ तेरे विष्णु मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, 70 अरब पता नहीं कितने तेरे शंभू मर गए, मेरी नहीं एक पलैया। मेरा तो एक पल भी नहीं होता है, इतने में तो तेरे 70,000 तेरे शिव मर जाते हैं। सही बात। वहाँ समय नहीं है भगत जी। बाकी जो प्रोसीजर है फिर वहीं जाने के बाद देख लेंगे बड़े भाई, हम क्यों टेंशन। हम तो उतनी बता रहे हैं जितनी परमात्मा ने अपने सत्संग में समझाई है। बाकी तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब वहाँ जाने के बाद फिर मालूम पड़ो ना पड़ो उससे क्या लेना, हमें तो यहाँ से निकलना है जैसे तैसे करके। सही बात। वहाँ याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा तो भी हमारा फायदा ही है। ऐसे गंदे लोक में हमारी फिर आस्था नहीं बनेगी। और याद नहीं रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, हमें क्यों याद करना फिर। सही बात। यही सब क्वेश्चन था मेरा, तो बहुत अच्छा लगा जान के, संतुष्टि मिला मुझे। और एक तो बात भगत जी, जैसे कि ये जो भक्ति का माहौल ना, जैसे कि आप बोलते हो ना कि इतना संख्या का अंदर में भक्ति नहीं बनेगी, तो वो माहौल मतलब मोटा मोटी और 7-8 साल लग जाएगा ना? मतलब 2030 के बाद ही शायद आप आराम से भक्ति कर पाओगे। नहीं मतलब भक्ति तो देखो भगत जी ऐसा है, ये तो थोड़ा बहुत ये संघर्ष, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को सेट करना है, खाली एक संगति थोड़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा ये संघर्ष का समय है। बाकी भक्ति करने वाला तो आज भी कर ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है भक्ति। अच्छा। भक्ति करने के लिए हमें कोई सिर पे एंटीना लगाने की जरूरत थोड़ी है। जो मतलब टावर नहीं पकड़ेगा तो भक्ति नहीं होगी। नहीं। मान लेकिन 3 समय की आरती दे दी, मंत्र दे दिया, अपना काम धंधा दे दिया, हम सब भक्ति तो कर रहे हैं आज, और क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने वो सत्संग में बताया ना बेटा, चूचू में भक्ति होगी।
वो बाकी दरोगा तो जी हम अपनी वो करवाएंगे। घोड़ी लेके जा रहा था, हर किसान वहां से बैलों से पानी निकाल रहा था, हाँ अरहट की आवाज आती थी जब बैल चलते थे, चू 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 चू, तो वो घोड़ी वहां से विद्युत की दूर भाग जाती थी। तो परमात्मा ने वो सत्संग के माध्यम से बताया, उस किसान ने कहा, अरे दरोगा जी, इस चू चू में पानी पी लोगे तो तुम भी बचोगे और घोड़ी भी बचोगे, नहीं तो दोनों मरोगे। तो ये सांसारिक तू मैं भगत जी, इन संघर्षों में ही हमारी भक्ति बनेगी। अगर संघर्ष ही मिट गए तो आदमी तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, उसको भक्ति की आवश्यकता क्या फिर। जब आपका पेट ही भरा हुआ है तो चाहे आपके सामने कोई रसगुल्ले पटक दे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जब तक भूख है तब तक आपको खाने की तलाश है। हाँ हाँ हाँ, सही बात। तो ये तो भगत जी थोड़ा बहुत तो परमात्मा अपनी तरफ से रखेगा, जिसको पार करना होगा। और जिसको सर्वस्व सुख हो गए ना यहाँ इस भक्ति से, तो उसकी रास्ता डेफिनेटली बन मान जाएगी। लेना भगत जी, उसका नेक्स्ट जन्म उसका पक्का है। पक्का है। ठीक ठीक, क्योंकि सतलुज जाने के लिए वो लायक नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कंपलसरी है। और जिसका कंडीशन देखिए, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि भगवान से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव। हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। फालतू की डिमांड नहीं, वरना फंस जाओगे। भगत जी, मोक्ष प्राप्ति जो आत्मा करेगा ना, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा होगा, सबसे सीधा होगा, सिंपल होगा, और 2 टाइम का टूक बस, और कुछ नहीं। वो देख के ही पता चल जाएगा, हाँ ये बंदा जाने का लायक है। मतलब उसका कुछ ये चीज में करने का, ज्यादा ये करने का इच्छा ही नहीं रहेगा, सब जगह वो बनेगा। शब्द रूपी आप एक बार विश्लेषण किया था, तो बोला शब्द रूपी ऐसा होगा जैसे कि जिसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी मतलब जगह में जाने की इच्छा नहीं रहेगा। जितना हो सके 80-20 वाला वो जब आएगा जी तो जी उसका अंदर में वो मतलब जाने के लिए वो लायक बन चुका है। मतलब इसी को बोलते हैं शब्द रूपी। मतलब ऐसा कुछ आप मुझे बोले थे, तो हाँ ये बात तो बस पक्का है। आज जिसका अभी भी शौक है, ये करूंगा वो कर दूंगा, गुरुजी आएगा ये बनूंगा वो बनूंगा, तो वो तो फिर यही पे रहेगा ना, उसका जाने का क्या इच्छा है फिर। ना ना, देखो जब हमारी भक्ति में लो लग जाएगी, ये परमात्मा समझ में आ जाएगा, हमारा टारगेट सतलोक का हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर कोई आपको 20 करोड़ की गाड़ी भी अगर आपको कोई अगर गिफ्ट में दे ना, तो भगत जी आप सोचोगे भैया तो किसी और को दे दे रे। सही बात, सही बात। यार भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दे। आपका बैठने का भी जी नहीं करेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा भगत जी। वो गुड्डे गुड्डी वाले खेल खेल रहे हैं अभी तो हम, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है। और जब वो बच्चे जब वो वास्तव में शादी लायक हो जाते हैं, फिर वो गुड्डा गुड्डी में नहीं खेलते, फिर वो ओरिजिनल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें फिर भगत जी मालूम पड़ जाएगा कि सतलोक में भैया हमारे विमान खड़े हैं तेज पुंज के, ना डीजल ना पेट्रोल ना इंजन, सिर्फ बैठो और मन की गति से चलेंगे। मन में सोचोगे वहां चलना, तुरंत सेकंडों में वहां पहुंचा देंगे आपको। खाओ पियो ऐश करो, मन में आया चलो वापस अपने महल में, सेकंडों में आपको महल में नहीं आएगा। ना कोई एक्सीडेंट होना, पहाड़ के अंदर से गुरुजी कहते हैं पहाड़ के अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि सब वहाँ तो नूरी तत्व की बनी हुई चीजें हैं, कोई ये 5 तत्व तो है नहीं वहाँ पे। नहीं, एक तत्व का है सब कुछ। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई आपसे राग द्वेष रखने वाला, ना कोई आपकी संपत्ति छीनने वाला, ना कोई ज्यादा कोई सुंदर, ना कोई ज्यादा कोई कुरूप, ना अमीर ना गरीब। इसलिए वहाँ पे ऐसे कोई भावना मन में आती नहीं। सब वहाँ पे एक समान है, सबके पास में समान वहाँ पे साधन है, सबको समान खाना मिलता है, सबसे परमात्मा प्यार करता है। स्त्री पुरुष वाले कोई वो मतलब अंग विंग वहाँ पे है नहीं, कोई मतलब इंद्रिय वाला सिस्टम है नहीं कि वहाँ पे कोई वासना होगी। सही बात, कुछ नहीं भगत जी। सही बात। आज आप अपनी 2 साल की बेटी को आप उनको प्यार से आप उसको निहारते हो, आप उसको देखते हो, तो आप उसको कौन सी दृष्टि से देखते हो? वासना वाली दृष्टि थोड़ी ना होती है। नहीं। वो एक ममता होती है भगत जी, प्यार। तो परमात्मा कहते हैं वहां पे जो स्त्री पुरुष है ना, जो युवा, वो आपस में ऐसे एक दूसरे को निहारते रहते हैं, वहां पे वासना नहीं है। और जब उनको इच्छा होती है तो वो अपने शब्द उच्चारित करके अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। सही बात। वहाँ पे तो स्त्री पुरुष लिंग है नहीं ना, फिर मतलब ये वो तो देखो भगत जी, स्त्री पुरुष का नाम परमात्मा ने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे स्त्री पुरुष हैं, इसलिए तो हम लोग मिलकर समझ सकते हैं। सही बात। हमें यहाँ के उदाहरण से तो गुरुजी वहाँ की चीजें समझाएंगे। तो इसलिए परमात्मा ने इन चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इन चीजों को समझाया है। बाकी वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है कोई। मेरा साथ भगत जी 2 साल पहले ना, मैं गुरुजी का तो फोटो लिया। और अब आप एक बात बताओ भगत जी। हाँ। अब जैसे यहाँ पे हो गई भाई स्त्री पुरुष, और सतलोक में हो गया आत्मा और परमात्मा। अब जब आत्मा
और परमात्मा का जिक्र आएगा तो आपको कोई अंग नजर नहीं आएंगे? नहीं, आत्मा आत्मा कोई दिखाई देगा। वासना उनमें आपस में कोई नजर नहीं आएगी? नहीं। तो ऐसा ही समझो वहाँ के स्त्री पुरुष, वो दोनों ही वो आत्मा है। भगत जी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से हुआ हूँ, मतलब गुरु जी का फोटो लेके उनको सुप्रीम मतलब भगवान मान के पूजा करता है हूँ, ज्योति भी करता है हूँ, ठीक है। और मेरे साथ अभी तक कोई चमत्कार भी नहीं किया, और मेरा सब कुछ मतलब जैसे कि नॉर्मली सा है, कोई ऐसा खास कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए गुरु जी के शरण में मैं हूँ, ठीक है, और ना कोई दुकानदारी कुछ अच्छा हो रहा है ना मंदा हो रहा है, जैसा है वैसा ही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जब जरूरत पड़ा तो मेरे वो जो वैक्सीन वाला जो कार्ड है ना, सेकेंड डोज वाला, वो तो हम पहले जान नहीं पाए थे, तो उसका सेकेंड डोज का जो मैसेज होता है ना, अपने आप आ गया। कैसे आया मुझे नहीं मालूम, तो चलो उसमें से थोड़ा सा मुझे ये कर दिया। और मैं बात ना सौपन में किसी चीज़ में, लेकिन मैं गुरु जी को भगवान 2 साल पहले मानता हूँ और मानते रहूँगा। वो तो है ही है, आने वाला टाइम में तो दिखाई देगा सबको, और आपको जरिए से तो सब कुछ बता ही दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, चलो भगवान मिल चुका है। और हाँ, मैं फर्स्ट बार हम नाम लिए थे ऑनलाइन से, लेकिन मैं ही एक खास बंदा हूँ शायद, नाम मतलब ऑनलाइन नामदान से नाम लेने के बाद कभी झाँक के भी नहीं गया, देखा भी नहीं है, नाम लिया बस स्टॉप कर दिया। उसके बाद से ही तो आपसे मतलब ये हुआ 2 साल पहले से ही, समझे। तो आपका टचिंग में हूँ अभी फिलहाल, तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं। हाँ, 2-3 बार मैं सपना जो भी देखा था, मतलब एक बार देखा था जब सांप ने काट लिया, और मैं जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, तो क्योंकि मैं गुरु जी को भगवान मान चुका हूँ, और गुरु जी के सिवा कबीर का नाम मुझे आता ही नहीं है। और सपने में मैं उनका नारा लगाया तो तुरंत भगत जी ब्लड अंदर से निकलते पूरा शरीर से बाहर हो गया, और मैं बच गया, मतलब कुछ नहीं हुआ मेरा। और एक बार एक भूत प्रेत ऐसे ही कुछ हम मुझे दिखाई दिया, तो उसको हम ऐसे टच करके बोला बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन गुरु जी आज तक मुझे ना सपने में दिखाई दिया ना प्रकट होकर दिया, लेकिन मैं उनको भगवान मान लिया, तो मेरा इतना फायदा हुआ। और फायदा मैं तो चाहता हूँ फायदा ना हो, इससे मेरा भक्ति घट जाएगा, या गुरु जी उतना ही नहीं करेगा। जिसका विश्वास ना हो भगत जी उसी को दिखाए, उसी को प्रकट किया करे, मुझे ना करे, क्योंकि मैं तो भगवान मान लिया ना, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, और मेरा जितना जल्दी हो सके यहाँ से छुटकारा मिल जाए तो वही अच्छा है। देखिए भगत जी, बात ऐसी है, बोलिए। आपने नाम लिया, आपको कोई चमत्कार नहीं हुआ। हाँ। मैंने तो 2013 से नाम लिया था, मेरे साथ तो आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। नहीं, दूसरी बात, काम धंधा चले या ना चले, इससे ना तो वो भगवान फेल हो जाएंगे, ना कोई भगवान साबित हो जाता। ये तो अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने पिछले संस्कारों पे है। तीसरी बात, गांव में अगर हाथी आ गया तो मेरे नाम मानने से वो मतलब वो गधा थोड़ी बन जाएगा। हाथी तो हाथी रहेगा ना। हाँ, एकदम बराबर। तो ये परमात्मा तो परमात्मा रहेगा भाई। हाँ, वो तो है। और तीसरी बात, चमत्कार भगत जी परमात्मा अगर करता है, हाँ, तो उन आत्माओं के साथ करता है जो ज्ञान आधार से मजबूत नहीं है, इसलिए उनको मजबूती देने के लिए परमात्मा उनके साथ में चमत्कार करेगा। और जिनके साथ चमत्कार नहीं हो रहे, जिनकी भक्ति ठीक चल रही है, जिनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो वो परमेश्वर की वो दृढ़ आत्मा है जो अपने परमात्मा को ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। सही बात, वही तो हम बोल रहे भगत जी। मैं अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, मैं नौकरी भी नहीं मांगा, मैं बैचलर होके आया हूँ, अभी भी नौकरी भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है। तो लेकिन मेरे साथ मैं ये भी नहीं मांगा था मेरे सेकेंड डोज का वो वैक्सीन ला दो, अचानक से आ गए भगत जी। मैं तो कभी मांगा ही नहीं कि मुझे ये दो वो दो, तो एक मतलब ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोला गया, ऐसा हो गया था। क्योंकि इससे पहले भगत जी आपको बोला था। भगत जी, जब ज्ञान हो जाएगा ना। हाँ। आज जैसे कोई आदमी है, वो नौकरी की तलाश में है। हाँ। और कल को उसकी बुआ की शादी हो जाए और मालूम पड़े कि उसका जो फूफा है वो आईपीएस सेलेक्ट करता है, वो आईएएस सेलेक्ट करता है, वो बड़े बड़े कलेक्टरों को नौकरी देता है। तो मुझे बता दो, वो आदमी क्या नौकरी की डिमांड करेगा अपने फूफा से? क्या उसके फूफा को इस बात का नहीं पता कि भाई मेरी वाइफ का जो ये भतीजा है, या इसका जो भाई है, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये क्या नौकरी करता है, क्या नहीं करता? वो उसकी योग्यता के अनुसार ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। हाँ। तो जो भगत जी जो दुनिया को नौकरी दे रहा है, उस भगवान से हम क्या नौकरी मांगेंगे? हम सही बात, हमें तो इनसे सेवा मांगनी चाहिए। क्या नौकरी करे भगत जी? ये भगवान मिलने के बाद भी हम
इन शराबी कबाबियों की गुलामी करेंगे नौकरी करके? नहीं 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 नहीं, ठीक है, और भी जिसका कर्म भी जैसा करेगा। संस्कार है, जो जैसी नौकरी पानी जो कर रहा है वो करो, लेकिन डिमांड नहीं। परमात्मा ने यही तो बताया ना कि भक्ति में डिमांड नहीं। अगर डिमांड करोगे तो तुम्हें तुम्हारी भक्ति से देगा परमात्मा। तेल तो हमेशा भाई साहब तिलों से निकलेगा। तुम्हारी भक्ति उसमें खर्च होगी अगर तुम डिमांड करोगे तो। सही बात। तुम्हारी भक्ति से देगा ये भगवान। तो क्यों हम ऐसी आफत मोल लें? बाकी ये भूखा मरने देगा नहीं, टेंशन कोई आने देगा नहीं फालतू की। अगर भक्ति है, मर्यादा में है तो फालतू की डिमांड फिर हमें क्यों करनी भगत जी? उस भक्ति को तो हमने बचा के रखना है ना सतलोक के लिए। सही बात। और यही हम उस टायर की हवा निकालते रहेंगे, कभी कभी बेटा मांगने में, कभी बेटी मांगने में, कभी नौकरी मांगने में, कभी मकान मांगने में। तो यही वो टायर की हवा निकलती रहेगी, फिर आगे कैसे जाओगे? सही। चलो भगत जी, सब ठीक है ना? और बाकी सब? हाँ, दया परमात्मा जी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 2 दिन बाद, 1 साल 1.5 साल बाद। चलो कोई बात ठीक है, सत साहिब भगत जी। सब साहेब जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़।